अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। ये मैं आपके साथ फ्राइडे का शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। इडली का जो चावल है ना, मैंने कल भिगोया था, मॉर्निंग में पीसा है। यूसुफ के टिफ़िन के लिए जो बनाई थी तब आटा फूला नहीं था। अभी ये देखिए 7 या 7:30 हो रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आटा कितना फूल के आया है। और ऐसा जब फूलता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ। रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी अल्लाह बोलकर। मैं डोसा बनाने वाली हूँ, पर इडली के लिए भी ये आटा बहुत थिक है, तो थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर ली। और इतना सारा आटा भिगोई हूँ, मतलब ये 3-4 दिन का आटा है। तो जब भी फ्रिज में जो आटा रखना होता है ना, तो वो ऊपर का आटा निकालना चाहिए। अगर नीचे का आटा निकालेंगे तो नीचे चावल चावल ज़्यादा रहता है और ज़्यादा दिन फ्रिज में रखने की वजह से है ना, और भी हार्ड हो जाएगा। ऊपर के आटे में दाल ज़्यादा होती है। अगर फ्रिज में ज़्यादा दिन भी रखेंगे तो इडली भी डोसा भी परफेक्ट ही आएंगे। इसलिए जो भिगोया हुआ आटा है पहले यूज़ करना है। नीचे का रखने वाला आटा जो है वो मैं ऊपर का आटा निकाल कर साइड कर ली हूँ। एक डोसा डालने के बाद पता चला ये भी आटा अभी ज़्यादा घट है, तो और थोड़ा सा पानी डालकर उसको पतला कर ली। और ये देखिए डोसे का ये काउंटर है ना, मुझे सही से ये नहीं होता है। बड़ा गैस इधर साइड है, एक्चुअली बड़ा गैस इधर साइड रहा ना तो हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है, इसलिए जुगाड़ करना पड़ रहा है। तेल का डिब्बा उधर साइड रखा कैन, और डोसा नीचे से पिंक पिंक हो गया तो खुशी हुई। माशाल्लाह क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है, निवाला बांधते भी आएगा और खाते समय कुर कुर आवाज़ भी आएगा। सुपर टेस्टी डोसे बन रहे हैं। ये चावल वो जो कंट्रोल वाले होते हैं ना, मोटे चावल, जाड़े चावल, राशन के चावल बोलते हैं, वही चावल भिगोए हैं मैंने। इडली के लिए कभी कभार चेंज करती हूँ, इडली वाला राइस जब तक रहता है वो यूज़ करती हूँ। बाद में इसी की चीज़ें बनाती हूँ मैं। ऐसा स्पेशल कोई डोसे का ही चावल, डोसे की ही इडली का ही चावल, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी चीज़ होती है उसी से घर में मैं रेसिपी बना लेती हूँ। और आज ये इतने सारे डोसे बनाने का कारण ये है, नीचे साधना भाभी को देना है मुझे। बच्चियां हैं और कुछ ना कुछ 8-10 दिन में मैं देते ही रहती हूँ। पर ये डाइट के चक्कर में है ना, मैं खुद कुछ इतना अच्छा नहीं बना रही हूँ और यूसुफ को अलग, मुझे अलग, कम कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। और कम तेल वाला और क्या बोलते हैं डाइट वाला खाना क्या किसी को देने का मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मेरा मन है ना 15 दिन से मचल रहा था, बच्चियों को कुछ भी नहीं दी नीचे बोलकर। तो मैंने डिसाइड करके ये चावल रात में ही स्पेशली उन्हीं के लिए भिगोया है। उनका प्लेट है मेरे घर में, तो उनके साथ यूसुफ का टिफ़िन भी हो जाएगा और हमारा 2-3 दिन का ब्रेकफास्ट या फिर डिनर भी हो जाएगा। चलिए, आलू की सब्ज़ी बेसिक से मसाले डालकर मैंने बना ली है पहले ही। कई बार रेसिपी शेयर की हुई हूँ इसी चैनल पर, मैंने तो डिटेल बताया हुआ है। YP मॉम एंड फूड जो दूसरा चैनल है ना, उस पर तो कई बार रेसिपी सादे से भी डिटेल से भी बहुत बार अपलोड की है, क्योंकि ये मेरे घर की फेवरेट वाली रेसिपी है। महीने में कम से कम एक बार तो बनती है। बच्चे छोटे थे तो बाप रे, आटा फ्रिज में से कभी ख़त्म ही नहीं होता था। चलिए, नारियल नहीं है कच्चा, तो मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। 2 मुट्ठी मूंगफली, 1 मुट्ठी भुने हुए चने की दाल, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, नमक और क्या डाला, बस कुछ नहीं, हरा धनिया, हाँ, हरी मिर्च डालकर, नमक डालकर पीस रही हूँ। इसमें हल्की चीनी भी डाल सकते हैं, अगर कच्चे खोपरे की हो ना उसमें चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मूंगफली वाली में चीनी नहीं अच्छी लगती है। तो ये देखिए पानी इतना डाल कर मैं पीस रही हूँ कंसिस्टेंसी के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं चाहिए। तो 3 बार मुझे थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ा। और ये देखिए परफेक्ट चटनी बन गई, डोसे को भी लग के आएगी, इडली को भी लग के आएगी। चलिए, ये उनको मैं डिनर देकर आ रही हूँ। उनके घर में सब लोग गाँव गए हैं, बस वो 2 ही लोग हैं।
हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे दिन की सुबह है। हमारा भी डिनर डोसे ही हो गया था। मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म करके मिल रही हूँ। चावल उबाल लिए हैं, कल की आलू की सब्ज़ी है, करेले की सब्ज़ी बनाना है। सोचूंगी बनाऊँ या ना बनाऊँ, पर काम कुछ दूसरा करना है, मसाले वगैरह बनाना है मील प्रेप के हिसाब से। तो प्याज वगैरह ऊपर निकाल कर रखी हूँ, एक कटोरे में मोटा मोटा कट कर रही हूँ। वैसे तो प्याज छील कर धोना चाहिए, पर मुझे सारी प्याज ही धोने की है, तो फिर मैंने ऊपर का छिलका निकाल कर पूरा मोटा मोटा कट करके मसाला बना रही हूँ। बहुत सारे लोग जो रेगुलर व्यूवर हैं वो तो पहचान ही गए होंगे इतना सारा चीज़ें क्यों बन रही हैं बोलकर। जी हाँ, ठीक है, पहचाने आप। अगर पहचाने हैं तो पक्का क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, देखेंगे कौन कौन पहचाना है। चलिए, जो कल रात में नहीं, कल दोपहर में कुछ फ्राई किया था, तो वो कढ़ाई में तेल वैसे ही रह गया था, तो वो दूसरे कढ़ाई में निकाल ली हूँ और अभी उसी में मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये जो मसाला है इसको धोना है अच्छे से, 2-3 पानी से धोकर मसाला बना लूँगी। ये मसाला अगर फ्रिज में रह जाए ना तो रेसिपी को टाइम ही नहीं लगता है, इतने जल्दी रेसिपी बनती है। कुछ वीडियोस के लिए मैं मसाला भी साथ में सब्जियों के दिखाऊं बोलकर ये मसाला नहीं बनाई थी, तब का तब बनाकर आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है। पर ये मुझे मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और मेरे मिर्च की मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर रह गया ना तो मेरी कुकिंग तो समझ जाइए फास्ट से फास्ट हो जाती है। 4-5 प्याज मोटा मोटा कट कर लिया, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ी मुट्ठी हरा धनिया, 3 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। ये बेसिक सा बैगन की ग्रेवी, आलू की ग्रेवी, चिकन की ग्रेवी, मटन की ग्रेवी, मतलब सारे ग्रेवियों के लिए ये रेसिपी, ये मसाला यूज़ करती हूँ मैं। फूल गोभी की भी ग्रेवी बना सकते हैं, तो एकदम सिंपल और फटाक से चम्मच से डालें और रेसिपी ख़त्म। चलिए, पीस ली। जितना हरा कलर मुझे चाहिए था उतना नहीं आया, तो और एक मुट्ठी हरा धनिया, छोटी मुट्ठी ली है इस बार, वो डालकर अच्छे से पीस ली हूँ। ये 10 से 12 दिन तक फ्रिज में अच्छा रहता है। अगर आपका फ्रिज अच्छा है तो समझ जाइए ख़राब ही नहीं होगा। ये जो मेरा फ्रिज है ना, छोटे वाला लाल फ्रिज, उतना सही नहीं है, मतलब इसमें 10 से 12 दिन के बाद चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, तो मैं 8 ही दिन का बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। वहाँ घर पर जो फ्रिज है ना, उसमें आप महीने के बाद भी निकालेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि ये कल ही पिसा हुआ मसाला है या आज ही पिसा हुआ मसाला है। इतना फ्रेश रखता है वो फ्रिज, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी आई है ना, उस हिसाब से भी चीज़ें बन रही हैं। तो वो मेरा फ्रिज है ना, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है। और वाईपी मॉम एंड फूड पर मैं वो फ्रिज का पूरा वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, मैं कैसे रखती हूँ, क्या करती हूँ, फ्रिज की शायद प्राइस वगैरह भी सब बताया हुआ है। चलिए, दूसरी प्याज जो है ये 7-8 गड्डी मैंने इस तरह से कट कर ली है। इसे धो नहीं सकते ये प्याज को, तो ये टॉवल से मैंने अच्छे से पोंछ के ऊपर का तो एक पूरा छिलका ही निकाल कर फेंक दिया, फिर अंदर भी अच्छे से पोंछ के, और जो काली थी प्याज उसको निकाल दिया, यूज़ नहीं किया। जो साफ़ प्याज थी ना उसी को यूज़ कर रही हूँ। ये बिरिस्ता बना रही हूँ। अगर गीली प्याज डालूंगी ना तो बिरिस्ता तो बनेगा नहीं, मसाला रबड़ा बन जाएगा। चलिए, कल रात का मटन का, थोड़ा दोपहर का मटन का सालन है, चावल उबाल ली हूँ, तो लंच में या तो फिर जब भूख लगेगी तब यही खाएंगे। कुकर में मैंने भुट्टे भी उबाले हैं, यूसुफ को भुट्टे पसंद है तो भुट्टे दूंगी। ये देखिए, यूसुफ बाहर बाज़ार को जाकर आया है, अंडे और ब्रेड वगैरह लाना है, ज़रूरत है ना इसलिए लाना है, और वो तो खुशी खुशी जाएगा ना लाने के लिए। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। चलिए, सारी चीज़ें अपनी जगह रख दी और इधर तब तक तेल भी गर्म हो गया। आधी प्याज डाल दी हूँ, 2 हिस्से करके मुझे बिरिस्ता बनाना पड़ेगा।
देखिए कितना सोच रही हूँ, ये झारा लूँ या वो झारा लूँ बोलकर। चलिए बाकी की प्याज भी मैं इसी स्लाइसर से कट कर रही हूँ। बिरिस्ता बनाने के लिए प्याज की कटिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मोटी और पतली हो जाएगी ना तो भी बिरिस्ता अलग ही लगेगा, लेकिन तब का तब ताज़ा ताज़ा बिरयानी में डालने के लिए बहुत सही रहता है। वो मोटी पतली प्याज वाला बारीक प्याज लाल हो जाती है और जो मोटी प्याज होती है वो कम लाल होती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मुझे। हाँ, और जब दूसरे दिन डालना है या फिर 2-4 दिन रखना है, हफ्ता रखना है, तो फिर एक जैसी ही कट करके यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये तो रेसिपी कल बनेगी, इसलिए आज मेरी तैयारी चल रही है। तो कल की है तो फिर सब चीज़ें मुझे परफेक्ट ही करना पड़ेगा ना, तो स्लाइसर से मैंने परफेक्ट कर लिया है। ये देखिए प्याज भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। आपको अगर कुछ भी इसमें का ये कैसा बनाए वो कैसा बनाए जानना है ना, YP मॉम एंड फूड पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, और या फिर इसी चैनल के प्रीवियस वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं आप। मैंने डिटेल रेसिपी भी अपलोड की हुई है। चलिए आज काम किस तरह से कर रही हूँ यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो बिरिस्ता का पहला बैच है वो ठंडा हो गया है, उसे डिब्बे में भर लिया, और दूसरा बैच भी देखिए इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। ठंडा होने के बाद इसको भी डिब्बे में भर के रख दूँगी। इस तरह का बिरिस्ता है ना, हफ्ता 15 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बारिश के दिन है, हो सकता है हल्का नरम हो जाए, पर मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी भी, हाँ, क्योंकि नरम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक का मुझे ख्याल नहीं है नरम हुआ है या नहीं है। और ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, ये मंझे हुए खिलाड़ियों का काम है। हाँ, अगर आप कुकिंग में नए हैं, किचन में नए हैं, तो ऐसी गरम गरम कढ़ाई बिल्कुल उठाने की हिम्मत भी ना करें, और हिम्मत है तो कोशिश भी ना करें। उसको वहीं रहने दें और एक 10 मिनट बाहर जाकर आएँ, फिर आकर उतार कर दूसरा काम करें। चलिए आज का ब्रेकफास्ट भी ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते, ये 12 बज रहे हैं लगभग, ब्रंच ही बोल सकते हैं। तो आज भी मैं डोसे ही बनाऊंगी। यूसुफ को टिफ़िन में क्या दूंगी, डोसे के ऊपर प्याज, आलू की सब्ज़ी, सॉस और चीज़ डालकर वो बना कर दूंगी, उसको फोल्ड करके रोल करके कट करके। ये देखिए दूसरा वाला भी बैच है ना, हल्का ठंडा हो गया है। और ये देखिए डोसा, माशाल्लाह सुपर जी सुपर। खाते खाते हाथ नहीं रुकेंगे, इतने सुपर बने हैं। और यहाँ आस पास है ना बांधकाम का काम चल रहा है, तो कोई खटखट कोई टक टक सब चालू है। और कोई पहचान की भी नहीं है ना, 2 मिनट रुक जाओ, मेरा 1 ही मिनट का वीडियो का वॉइस ओवर है, बोल भी नहीं सकते ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। ये देखिए क्रिस्पी सा डोसा कैसे टूट गया ना। बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं तो आपको बोलूँगी आप मेरी रेसिपी फॉलो करके ज़रूर बनाएं। और ये जो फर्मेंट होने वाली चीज़ें होती हैं ना, इनको टाइम लगता है। हाँ, पहले चावल को 7 से 8 घंटे 6 घंटे तो कम से कम भिगोना है, उसके बाद पीसना है, उसके बाद धूप के दिन हैं तो 8-10 घंटे में फर्मेंट होके आएगा, ठंडी और बारिश के दिन हैं तो 12-14 घंटे लगेंगे, उसके बाद ही ये रेसिपी परफेक्ट बनती है। आप रात को भिगो के सुबह बनाएंगे तो वो तो इडली जाके पत्थर बन जाएंगे। डोसे जाके क्या बोलते हैं रोटी बन जाएगी। रोटी भी अभी नरम होती है, उससे हार्ड बनती है ये। चलिए हमारे माँ बेटे का लंच ब्रंच बोल सकते हैं। अब इसके बाद जब भूख लगेगी तब खाऊंगी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।